बिली एक कॉमेडियन था जिसे पाइन ट्रीज की स्मेल बहुत ही पसंद थी और उसे एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। क्योंकि उसकी जॉब छूट चुकी थी इसलिए उसने सोचा कि ऐसे कई सारे लोग होंगे जिन्हें पाइन ट्रीज की स्मेल पसंद होगी, लेकिन पैसे या टाइम की कमी के कारण वे फॉरेस्ट नहीं जा पाते। तो क्यों ना पाइन ट्रीज की स्मेल की एक सोप बनाई जाए। और उसने ऐसा ही किया। उसने एक सोप मेकर से पाइन ट्रीज की स्मेल वाली सोप्स बनवा लिए, लेकिन मार्केटिंग का काम उसे खुद करना था, इसलिए उसने सोप्स वहाँ से लिए और बेचने के लिए निकल पड़ा। उसे कई रिजेक्शंस भी मिले, जैसे कि शॉपकीपर ने उसके सोप्स रखने से मना कर दिए। तब उसे ध्यान आया कि जिन होटल्स में वो कॉमेडी शोज़ किया करता था वहाँ के मैनेजर्स उसे जानते थे और यहाँ पर उसने अपॉर्चुनिटी देखी। एक होटल ने उसे ट्रायल ऑर्डर की परमिशन भी दे दी। बिली ने अपने सोप्स बढ़िया तरीके से पैक किए और उस पर एक स्टिकर लगा दिया जिस पर लिखा था, दिस सोप विल कीप एवरीथिंग क्लीन बट योर कॉन्शियस। अगले दिन उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, डियर बिली, मुझे तुम्हारे सोप्स बहुत पसंद आए, मुझे ऐसे ही 6 सोप्स और चाहिए, तो ये रहे तुम्हारे पैसे। और इस तरह बिली की कमाई शुरू हो चुकी थी और उसे ऐसे ही कई ऑर्डर्स मिले। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बिजनेस आइडिया कोई सा भी हो, बस अट्रैक्ट करना आना चाहिए। जैसे बिली ने अपने नोट और सोप की स्मेल से कस्टमर को अट्रैक्ट किया। ना दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 4 बिजनेस आइडियाज़ और बिजनेस लेसन देने वाला हूँ जो आपको बिजनेस शुरू करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। सो लेट्स बिगिन। स्टोरी नंबर 2। मिसेज स्मिथ को बेकिंग का बड़ा शौक था। एक बार उन्हें किचन में अपनी खुद का बेकिंग बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। उन्होंने कुछ केक्स और डोनट्स बेक किए और एक कॉफ़ी शॉप में चली गई जहाँ पर उनके डोनट्स लोगों को बहुत पसंद आए और उन्हें इसके ऑर्डर्स भी मिल गए। एक टी रूम तो उनसे डेली पाए और रोल्स ऑर्डर करता था। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ केक्स, पायस और डोनट्स देकर टूरिस्ट कैंप में भेजा, जहाँ पर उनके सभी प्रोडक्ट्स उनके बेटे ने बेच भी दिए और साथ ही उन्हें कई ऑर्डर्स भी मिले, जिसके बारे में जिमी ने मिसेज स्मिथ को घर आकर बताया। और पूरे ही समर वे दोनों यही काम करते रहे। सीजन्स में पार्टी ओनर्स जानते थे कि मिसेज स्मिथ बेस्ट डोनट बेक करती है, इसलिए सारे के सारे ऑर्डर्स उन्हें दे दिए। मिसेज स्मिथ की सक्सेस के पीछे का सीक्रेट है उनके बहुत ही टेस्टी फूड्स। उनके प्रोडक्ट्स इतने टेस्टी होते थे कि लोग दोबारा उन्हें लेने आते थे। पार्टी, संडे या हॉलीडे नाइट डिनर में उनके फूड्स की बड़ी डिमांड थी। स्टोरी नंबर 3। समीर एक स्कूल स्टूडेंट था जो अक्सर अपनी दादी के घर जाता था। उसकी दादी बहुत ही टेस्टी जैम बनाती थी। उनकी जैम टेस्टी तो थी ही, साथ ही यह मार्केट में मिलने वाली जैम से हेल्दी भी थी, क्योंकि यह बढ़िया क्वालिटी के फ्रेश फ्रूट से बनता था। समीर को एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। अगली बार जब वह अपनी दादी के घर गया तब उसने उनसे जैम बनाने का तरीका पूछा। घर आकर उसने भी जैम बनानी शुरू कर दी। शुरू में उसे थोड़ी प्रॉब्लम आई, पर बाद में उसने अपनी दादी की तरह ही बहुत ही टेस्टी जैम बना डाली। वह घर घर जाकर जैम सेल करने लगा। वह लोगों के घर जाता और अपने पड़ोसियों को जैम पहले टेस्ट कराता, जो उन्हें बहुत पसंद आती थी और लोग उसकी जैम खरीद भी लेते थे। नाउ यहाँ पर लर्निंग ये है कि एज चाहे कितनी भी हो, बस एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस शुरू करने के लिए। स्टोरी नंबर 4। पियर्सन फैमिली ने अपनी जॉब छोड़कर एक मोटल बिजनेस शुरू किया था, पर काफ़ी बिजी हाईवे होने के बाद भी उनके कस्टमर्स नहीं आ रहे थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। उन्होंने नए फर्नीचर्स लगवाए, एक डांस फ्लोर भी बनवाया, बियर्स और टेस्टी डिनर का इंतज़ाम भी किया और साथ ही रोड पर कुछ ही दूरी पर एक स्टैंड भी लगवाया ताकि लोग जान सके कि आगे एक मोटल है। फिर क्या था, उनके मोटल्स में कस्टमर्स आने लगे। कुछ लोग तो डांस फ्लोर पर डांस करने के लिए रुक जाते थे और कुछ मिसेस पियर्सन के डिनर के लिए। 9 से 12 तक बाइक्स उनके मोटल के बाहर खड़ी होती थी। उनका बिजनेस ग्रो कर रहा था और ये सब हुआ क्योंकि उन्हें पता था कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। उन्होंने कस्टमर्स के सामने एक अच्छा इंप्रेशन और एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके सामने रखा, जिससे कि उनके मोटल में लोग देर रात तक रुक जाते थे। स्टोरी नंबर 5। आपकी हॉबीज़ से भी एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। यही बात मिसेस विल्सन से भी पता चलती है। उनके गार्डन में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के प्लांट्स मौजूद थे, जिन्हें रोड साइड स्टैंड लगाकर वे एक साइड इनकम जनरेट करती थी। $1 की वे 3 फ्रूट सेल किया करती थी, जिससे उन्हें दिन के $10 से $15 मिल जाते थे। और क्योंकि रोड साइड स्टैंड उनके घर के बिल्कुल ही सामने था, इसलिए उन्हें हर वक्त वहाँ पर बैठे रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इस तरह वो महीने के $300 से $500 ईजिली कमा लेती थी। ना दोस्तों, ये तो थे कुछ ऑफलाइन बिजनेसेस, पर यदि आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपके पास आइडिया नहीं है तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, एक बार फिर से मैंने अपना पीसी ओपन कर लिया है
और हम लोग आ चुके हैं शॉपिफाई के वेबसाइट पर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसे कौन कौन से बिजनेसेस हैं जिसे आप स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलेंगे और आप लोग देख सकते हो 130 से भी ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं या फिर 130 से भी ज़्यादा यहाँ पे बिजनेसेस हैं जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पे हमारा ज़्यादा काम का है नहीं, तो थोड़ा सा और मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 130 बेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स टू सेल राइट नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ऐसे 130 ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप सेल कर सकते हो या फिर ऐसे 130 बिजनेसेस हैं जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे आपका बिजनेस है फुटवेयर का, फिर सेकेंड है ब्यूटी का, फिर थर्ड है किचन फॉर बेबी, और ऐसे ही आपको काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर ऐसे ही काफ़ी सारे जो बिजनेसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन। तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं या फिर और कौन कौन से जो है बिजनेसेस हैं जिसे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आ चुका हूँ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पर। तो ब्यूटी और पर्सनल केयर से रिलेटेड आप यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दे सकते हो जिसका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें है मेकअप के प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, स्किन केयर ऑयल, आईलाइनर, पेंसिल, बॉडी वॉश, ऐसे ही आपको कई सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे आपको यहाँ पे कुछ बिजनेसेस भी देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि किचन के बिज़नेस आप कर सकते हो, बेबी के बिज़नेस आप कर सकते हो। और थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, पेट सप्लाइज़ हैं, और थोड़ा सा नीचे आते हैं होम इंटीरियर्स भी है। तो होम इंटीरियर में कौन कौन से आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेम्स है, DIY क्राफ्ट है, रग्स है, और ऐसे ही आपको काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे सेल कर सकते हैं या फिर आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स के बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो प्रिंटेड पेपर का है, नोट पैड्स का है, और ऐसे ही आपको फाइल फोल्डर्स के हैं, जेल पेन्स के हैं। तो ये जो है ऑफिस के प्रोडक्ट्स हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में। तो आते हैं नीचे, तो आप लोग देख सकते हो वीडियो डोरबेल का है, और शेल्फ्स का है, सोलार आउटडोर लाइट का है। थोड़ा सा और नीचे आओ तो आप लोग देख सकते हो यार यहाँ पे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिससे आप एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन। दोस्तों, यदि आप एक लव स्टोरी बुक सर्च कर रहे हैं, साथ ही कुछ नया सीखना भी चाहते हैं, तो द विंटर चेरी ब्लॉसम बुक आपके लिए बिल्कुल सही बुक रहेगी, जिसमें एक 17 साल के स्टूडेंट की लव बहुत ही इंटरेस्टिंग वैसे बताई गई है, जिसमें आप स्टोरी के साथ साथ नॉलेज भी गैदर कर सकते हो। यदि आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यह बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों में अवेलेबल है। और यदि आप इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो और आप बिल्कुल ही बिगिनर हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और यदि आप फाइनेंस के बारे में और भी चीज़ें जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करो और उस वीडियो को देख लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।